दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में। पैसा। पैसा हर जगह है, हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये समझना ही फाइनेंशियल एजुकेशन है। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको अपनी मर्जी से पैसे को कंट्रोल करने की ताकत देता है, न कि उल्टा। ये आज स्मार्ट चॉइसेस करके एक बेहतर फ्यूचर बनाने के बारे में है। ऐसे समझो, आप बिना सीखे गाड़ी तो नहीं चलाते हैं ना। फाइनेंशियल एजुकेशन भी आपके पैसे को सही रास्ते पर चलाने जैसा है। इसके बिना आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते हैं, अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते या कर्ज में भी डूब सकते हैं। ये तो कोई नहीं चाहेगा। कभी रिच डैड पुअर डैड के बारे में सुना है? ये रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी एक किताब है जो पैसे के बारे में सिंपल तरीके से बताती है। एक इंपॉर्टेंट लेसन है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। एसेट्स आपके जेब में पैसा डालते हैं, जैसे कि रेंटेड प्रॉपर्टी। लायबिलिटीज आपका पैसा निकालते हैं, जैसे कि फैंसी कार लोन। एक और लेसन है कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। ये इस बारे में है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। रिच डैड कहते हैं, इन्वेस्ट इन योर फाइनेंशियल एजुकेशन। याद रखें, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। पैसे के बारे में सीखें और आप इसे अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। तो आप पैसे को मैनेज कैसे करें? एक प्रो की तरह शुरुआत करो बजट से। अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, देखो आपका पैसा कहां जा रहा है। फिर रेगुलरली सेव करो। छोटी छोटी रकम भी समय के साथ ब्याज जाती है। इसे फाइनेंशियल मसल बनाने की तरह समझो। जितना ज्यादा सेव करोगे उतने ही स्ट्रांग बनोगे। इंपल्स परचेसेस से बचो। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे इसकी सचमुच जरूरत है या ये सिर्फ एक चाहत है? याद रखें, मैनेजिंग मनी आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सोच समझकर चॉइसेस करने के बारे में है। सेक्शन 4, बचत एंड इन्वेस्टमेंट्स। अपने पैसे के पेड़ को बढ़ाएं। एक बार जब आप सेविंग शुरू कर देते हैं तो समय आता है अपने पैसे को अपने लिए और हार्ड वर्क करवाने का। यहीं पर इन्वेस्टमेंट्स काम आते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स जैसे सिंपल ऑप्शन से शुरुआत करें। जैसे जैसे आप सीखते हैं, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स जैसे दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। याद रखें, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है। छोटे से शुरू करें और ग्रेजुअली सीखें। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें, डाइवर्सिफाई करें। जरूरी है जल्दी शुरुआत करना। कंपाउंडिंग का पावर मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है। सेक्शन 5, डेट ट्रैप्स और इनसे कैसे बचें। डेट एक भारी वजन की तरह लग सकता है जो आपको पीछे खींच रहा है। क्रेडिट कार्ड्स और आसान लोन्स टेम्पटिंग हो सकते हैं, लेकिन ये अक्सर हाई इंटरेस्ट रेट्स के साथ आते हैं। जरूरत से ज्यादा डेट लेने से बचें। अगर आपको लोन की जरूरत है तो टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ लें। कभी भी अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी से ज्यादा उधार न लें। याद रखें, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो शायद वो होती नहीं है। गेट रिच क्विक स्कीम से सावधान रहें। ये अक्सर फाइनेंशियल परेशानी का कारण बनते हैं। इन्फॉर्म्ड रहें, फाइन प्रिंट पढ़ें और रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग डिसीजंस लें। सेक्शन 6, टेक चार्ज। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम अभी से शुरू होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन शायद पहले कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन यकीन मानिए ये एक गेम चेंजर है। ये अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखने और एक सिक्योर फ्यूचर बनाने के बारे में है। छोटे से शुरू करें, लगातार सीखते रहें और पेशेंट रहें। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन जर्नी आज ही शुरू करें। यह सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने लिए कर सकते हैं।